गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखते हैं टॉप न्यूज। भोपाल में बदमाशों का आतंक, सरेराह युवक से की मारपीट। उधर जबलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, तलवार और डंडों से किया हमला। इंदौर में हनी ट्रैप का शिकार हुआ उद्योगपति, महिला ने दोस्ती के बाद दर्ज कराया दुष्कर्म का केस। 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे। सतना में 3 लोगों के मिले कंकाल, मैहर देवीजी पहाड़ी के पीछे से बरामद। मृतकों की पहचान करने में जुटी पुलिस। भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने रोका केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया का काफिला। 29,000 पेड़ काटे जाने का किया विरोध। शिवराज बोले, मेरे रहते नहीं कटेगा एक भी पेड़। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार माना नीट परीक्षा में हुई धांधली। कहा, एग्जाम में हुई 2 गड़बड़ियां, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। मैहर देवीजी पहाड़ी के पीछे ये कंकाल पाए गए हैं। एक महिला और 2 पुरुष के ये कंकाल बताए जा रहे हैं। एक महिला और 2 पुरुष के। पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है। मृतकों की पहचान करने में पुलिस जुटी है। कई महीना पुराना कंकाल है। एक महिला और 2 पुरुष के ये कंकाल बताए जा रहे हैं। मृदुल पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मृदुल, क्या खबर है? पुलिस ने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी, चूंकि 2 लोगों के कंकाल तो पाए हैं, ये तो मिले, इसके अतिरिक्त कोई जानकारी? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये 3 लोगों के कंकाल हैं, जिसमें से एक महिला और 2 पुरुष के बताए जा रहे हैं। जब ये तस्वीरें सामने आई कल, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में जब ये खबरें चली, तो सीधी जिले से कुछ लोगों ने पुलिस से संपर्क किया है कि जिनका कहना है कि हमारे परिवार से 3 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से एक माँ और उसके 2 बेटे हैं। इस आधार पर पुलिस ये कह पा रही है कि ये मामला सुसाइड से जुड़ा हुआ है। और ये जो कंकाल हैं वो निश्चित तौर पर एक महिला जो है वो माँ है, और उसके 2 बेटे हैं जो पेड़ पर लटक रहे हैं। और ये लोग मैहर के लिए ही निकले थे। जो वो लोग सीधी से जो जिन लोगों ने संपर्क किया है, तो उनका कहना है कि ये मैहर के लिए ही निकले थे, उसके बाद से ये मिसिंग है। तो ये ठंड के वक्त का मामला है, क्योंकि जो कंकाल में जो कपड़े पहन रखे हैं वो ठंड के हैं। और इस आधार पर ये भी माना जा रहा है कि जनवरी या फरवरी के महीने की ये घटना है। और मैं आपको बता दूं कि मैहर का जो पहाड़ी इलाका है, जिस मैहर पहाड़ में जो माँ शारदा का मंदिर है, उसके जो पीछे का इलाका है काफी सुनसान इलाका है, और वहाँ पे पूरा जंगल है। और कुछ लोग, ऐसी कुछ घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं कि लोग उस इलाके में जाकर और सुसाइड कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक सुसाइड पॉइंट जैसा ये स्थान हो गया है। और पूर्व में ऐसी 4-5 घटनाएं हो चुकी है, और कुछ वर्षों की बात करें तो उसी प्रकार ये घटना भी है। और हालांकि इस बात पर अभी पुलिस स्पष्ट नहीं है कि ये सीधी जिले के रहने, क्योंकि जब तक वो लोग सतना पहुंचकर उनकी पहचान नहीं कर लेते, क्योंकि कंकाल की पहचान नहीं हो पाएगी और उनके कपड़ों से ही पहचान हो पाएगी, तो जो लोग सीधी से मिसिंग हैं उनके परिजन यहाँ कुछ दोपहर तक यहाँ पहुंच जाएंगे और उनके कपड़ों की पहचान करेंगे, तब उनकी शिनाख्त सामने आ सकेगी। जी। और उसके बाद डीएनए से पूरी पहचान हो सकेगी, क्योंकि कपड़ों से पहचान तो ये फौरी तौर पर हो सकती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मृदुल आपका। हरदा जिले अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। हरदा जिले के हंडिया थाना क्षेत्र में नर्मदा नदी के उचान घाट पर नहाने गए 2 चचेरे भाइयों की डूबने से जान गई है। एक युवक का शव परिजनों और ग्रामीणों ने खोज लिया है, वहीं दूसरे युवक का शव एसडीआरएफ ने ढूंढा है। ग्राम बाबर नयापुरा के रहने वाले 22 साल का अनिल, पिता का नाम भगीरथ है,
और उसका चचेरा भाई 17 साल का राजेश, इनके पिता का नाम रोहित, इनके पिता का नाम बल्कि राजेश है। ये अपने परिवार के साथ गंगा दशहरे पर स्नान करने के लिए नर्मदा नदी के उचान घाट पर गए थे, जहां दोनों की डूबने से मौत हो गई। बहुत सावधानी से अगर आपको नर्मदा, गंगा, यमुना में आस्था की डुबकी लगानी है तो सावधानी के साथ और आस्था के साथ। जबलपुर में 2 बाइक आपस में टकराई है और इस हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है और 2 घायल हैं। हिरन नदी पुल के पास की घटना है। कटंगी थाना पड़ता है जबलपुर में, आप लोगों को पता होगा, ये वहीं पर हुआ है। 2 बाइक आपस में टकराई है, 2 बाइक, और इसमें कुल 4 लोग थे दोनों बाइक में, यानी 2-2 रहे होंगे। इसमें से 2 की मौत हो गई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और 2 घायल बताए जा रहे हैं। और कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं, पॉलिटिकल खबरों का। ईवीएम पर फिर से बहस छिड़ गई। अभी तक ईवीएम पाक साफ थी, लेकिन बहस छिड़ गई। दुनिया के सबसे अमीर आदमी, बिजनेसमैन एलन मस्क ने लिखा है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। इसे हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि यह खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद भारत में भी सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर फिर से सवाल खड़े किए एलन मस्क के बाद। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। ब्लैक बॉक्स उन्होंने कहा है, और इसी ब्लैक बॉक्स से कांग्रेस पिछले 10 सालों के बाद 99 सीटें पाई है। राहुल के ईवीएम पर सवाल को लेकर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, खुद की कमियां खोजने के बजाय ईवीएम और कांग्रेस निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करती है। उधर कांग्रेस के नेता अब्बास हाफिज ने भाजपा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया अलायंस और राहुल गांधी का ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस के नेता निर्वाचन आयोग, संवैधानिक संस्थाओं और ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जबकि कमियां खुद के अंदर हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से चलती है, और ऐसे में हार के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं का यह सवाल दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश है। राहुल गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पक्ष में कितने ही परिणाम आए, ईवीएम का जो सिस्टम है, जो विसंगतियों से भरा हुआ है, उसको हम बदलना चाहते हैं, बदलने के पक्ष में है, और बैलेट की तरफ लौटना चाहते हैं, जिससे कि लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। खबर अगली जो है भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में इन्हें शामिल होना है। आज ही भोपाल लौटेंगे, यानी आज ही भोपाल लौट भी आएंगे सीएम मोहन यादव। चूंकि उन्हें कई कार्यक्रमों में, यहां पर स्थानीय कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में मोहन यादव को शिरकत करना है, तो इसलिए आज वो अपने गृह जनपद जाएंगे। वहां कई स्थानीय कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है, देन भोपाल आ जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री बनाए जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान पहली बार भोपाल पहुंचे। उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत जगह जगह पर हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने रोड शो भी किया, और रोड शो के दौरान वही अंदाज देखने को मिला जब वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान का काफिला आगे बढ़ ही रहा था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोक लिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया का काफिला रोका गया। आपको पता है कि 29,000 पेड़ काटे जाने हैं, और इसी को लेकर रोका गया है। तुलसी नगर और शिवाजी नगर में ये पेड़ काटे जाने हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक मैं हूं, मेरे रहते एक पेड़ भी नहीं कटेगा। अब सोचिए, केंद्रीय मंत्री ही ये कह दिया, और वो भी कृषि मंत्री,
तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मान ही लिया। लेकिन अगली खबर आ जाते हैं। ग्वालियर में वीरांगना बलिदान मेला का भूमि पूजन संतों के सानिध्य में हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी किले से शहीद ज्योति यात्रा आज ग्वालियर में आएगी, जिसे रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर स्थापित किया जाएगा और रानी लक्ष्मीबाई के शस्त्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। श्याम रंगारंग कार्यक्रम के साथ रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के नाट्य रूपांतरण का कार्यक्रम होगा। यानी उस वक्त जो कुछ हुआ वो आपको नाटक के जरिए बताने की कोशिश की जाएगी। वीरांगना के बलिदान का 166वां वर्ष और वीरांगना बलिदान मेला ग्वालियर में जो लग रहा है उसका 25वां वर्ष है, रजत वर्ष। 17 को झांसी के किले से शहीद ज्योति आएगी और ये ज्योति को पैदल शोभा यात्रा के रूप में फूलबाग से लेकर स्थापित किया जाएगा। धार जिले के सरदारपुर के अमझेरा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है हाथी पावा। यहां पर वन विभाग की टीम ने एक तेंदुए को पकड़ा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 25 दिनों तक बहुत मशक्कत की, कड़ी मशक्कत की। कई बार पिंजरे की लोकेशन भी बदली गई। वन विभाग के मुताबिक ये मादा तेंदुआ है और करीब 2 वर्ष की है। अब 22 मई को ग्राम हाथी पावा में बांस की कटाई कर रहे ग्रामीण युवक पर तेंदुए ने अचानक से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। युवक को बचाने गए 3 अन्य लोगों पर भी तेंदुए ने अटैक कर दिया। चारों घायलों को अमझेरा के प्राथमिक उपचार के बाद धार रेफर किया गया था। अब आपको मौसम का अपडेट दे दें। प्रदेश में प्री मॉनसून की एक्टिविटी शुरू हो गई है। राजधानी में सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है, जैसे कि बालाघाट, डिंडौरी में 19 जून को मॉनसून की एंट्री होगी और राजधानी में 23 जून तक मॉनसून पहुंचेगा। इस बार थोड़ा डिले है, आप भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की आपने तो खबरें देखी, अब 2 मिनट में 20 खबरें छत्तीसगढ़ की भी देख लीजिए। सीएम विष्णुदेव साय आज जशपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम साय अपने गृहग्राम बगिया जाएंगे। छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव अब 26 जून को होगा। 1 हफ्ते इसे आगे बढ़ा दिया गया है गर्मी को देखते हुए। रायपुर से नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल 18 जून को विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को इस्तीफा सौंपेंगे। रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र के पसान गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा, चुनाव में सरोज पांडे की नहीं, नरेंद्र मोदी की हार हुई है। बलौदाबाजार घटना पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट किया, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई से सतनामी समाज में डर का माहौल बन गया है। सूरजपुर में फैंसी स्टोर समेत आज 7 दुकानों में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। कुदरगढ़ देवी धाम इलाके की घटना है। कावरधा के सरोधा बांध के जंगल में एक महिला की लाश मिली। महिला के शरीर में चोट के निशान मिले। पुलिस जांच कर रही है। पारा गांव में अवैध रेत खदान मामले में एक और रेत माफिया को गिरफ्तार किया गया है। 4 दिन पहले मशीन में दबने से एक मजदूर की मौत हुई थी। सक्ती जिले में पुलिस ने जुआ खेलते 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनसे 40,000 रुपए भी जब्त किए। सक्ती में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक युवक से लाखों की धोखाधड़ी हुई है। शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश हो रही है। सक्ती में उधार के पैसों को लेकर 2 लोगों में खूनी संघर्ष हो गया। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा पुलिस ने चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने राम कुमार यादव नामक युवक पर हमला किया था। जगदलपुर में अपहरण कर आरोपी ने महिला से दुष्कर्म किया। पीड़िता
शादी समारोह से वापस लौट रही थी। जशपुर जिले के राजपुरी जलप्रपात पर डूबने से एक पहाड़ी कोरबा युवक की मौत हो गई। मृतक अपने दोस्तों के साथ आया था। सूरजपुर जिले के बस्कर गांव में अवैध ईंट भट्टों में बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। सुकमा के भीमापुरम में आईईडी ब्लास्ट में घायल महिला को एक बार फिर रायपुर रेफर किया गया। गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर महिला का इलाज रायपुर में हुआ था।